जय हिंद साथियों, आज हम अपने चैनल पर एक अजूबा चीज़ दिखाएंगे। वो ये कि जिसको अन्नदाता कहा जाता है, जिसको इस सृष्टि का संचालन कर्ता कहा जाए, जो सबों के पेट भरने वाला होता है, वो होता है किसान। और उनके साथ जब अन्याय होता है तो शायद वो साक्षात भगवान के साथ अन्याय होता है। आइए हम दिखाते हैं, देख लीजिए। ये मक्का का खेत है, ये मक्का का खेत देखिए कितना हरा भरा फसल लगा हुआ है। देख लीजिए कितना सुंदर मक्का है, लेकिन कुछ आतताई, कुछ दरिंदों की पता नहीं मानसिकता क्या होती है, उसके दिल में क्या समाया होता है कि वो ऐसा कुकृत्य कर बैठता है इन फसलों के साथ जिसका कहीं तक वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसे कि आप सजीव के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये देखते हैं, देख लीजिए ये फसल देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कैमरामैन साहब। देखिए ये फसल की हालात देखिए, और आप लोग स्वयं इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि इसके साथ क्या अन्याय हुआ है। अन्याय ये हुआ है कि पूरे 1.5 बीघा का फसल है। देख लीजिए, यहाँ से वहाँ दिखाया जाए, 1.5 बीघा का फसल है, और उन फसलों में क्या किया है, कैसे हुआ है, आइए यहीं के जो जिनका ये खेत है उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस फसल के साथ क्या अन्याय हुआ जिसके कारण फसल की यह हालत हो गई है। आइए। दिलीप मुखिया। क्या हुआ है इस फसल में? इस फसल में हरिनंदन मुखिया और अमित मुखिया ने दवाई दे दिया है शनिवार को रात में। इससे पहले भी मेरे मूंग 10 कट्ठा मूंग को जला दिया। जब यह बाहर चला जाता है तो मेरा फसल ज्यों का त्यों रहता है। वह बाहर से जब आता है तो मेरा फसल को बर्बाद कर देता है। 10 कट्ठा मूंग को जला दिया, उसके बाद 5 कट्ठा धान को जला दिया, उसके बाद जो है यह 1.5 बीघा मकई के फसल को पूरा बर्बाद कर दिया है। क्या नाम हुआ आप? दिलीप मुखिया। ये आपके साथ बार-बार घटना? जी, बार-बार घटना होता है। इसके लिए आवेदन वगैरह दिए? आवेदन दिए, एक बार थाना पदाधिकारी को, मेरे बात को कोई सुनवाई नहीं किया। वह वहाँ पर 15,000 रुपया दे करके उनके हम ही को जो है बंदी बना करके रखा। उसके बाद जो है हमसे 12,000 रुपया ले करके छोड़ दिया, बोला कि आपके ऊपर केस है। तो 12,000 रुपया ले करके छोड़ दिया। उसके बाद जो है 5 दिन के बाद फिर हमको तबाही करने लगा कि आपके ऊपर केस है, जेल भेज देंगे। तो मैंने सुपौल से बेल कराया। वही उनके जो है फसल बर्बाद करता है, उनके थाना में आवेदन देता है। कल भी आवेदन थाना में मैंने कहा कि पंचायती से इसका फैसला करेंगे। उससे पहले जो है वो आवेदन सुबह में ही दे दिया। वहाँ से थाना वाला आया, वह बोल रहा है कि क्या तुम उसको घर में मारता है, पीटता है, उसका 5,000 रुपया छीन लिया है, टेम्पू का चाबी छीन लिया है। मैंने कहा अभी हम पंचायती के शुरुआत में हैं, सुबह से हम इसको कुछ नहीं कहे हैं। तो उससे गांव वाला से पता लगाया तो कहीं कुछ नहीं है, न रुपया छीना, न चाबी छीना, कोई इसका नहीं दिया। थाना वाला बोला कि इसका मतलब है तू दवाई दिया है, तू उनके इसको आरोप लगाता है। अब देखिए ये तो अनुसंधान का विषय है कि किसने इस फसल के साथ इस तरह का बर्ताव किया है, या इस व्यक्ति के साथ किसकी दुश्मनी है। ये तो अनुसंधान का विषय है, प्रशासन के संज्ञान में गया है तो वही अनुसंधान करके बताएंगे। हमारी जनक्रांति भारत न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि किसने ऐसा किया है, लेकिन उनका जिसका फसल, उनका आरोप प्रत्यारोप ये है। आइए इस यहाँ के कुछ जनता से भी जानने का प्रयास करते हैं कि जिस भी किसान के साथ ये हुआ है ये कहाँ तक सही है। बताइए, ये जो हुआ है ये सही है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो फसल से कोई लेना देना नहीं है जी। ये दुश्मनी है तो सामने आमना सामना करे जी। अब बाकी ये फसल से तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत अन्याय होगा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सही हुआ करने है। वाला नहीं, गलत है। आइए, अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के वार्ड सदस्य महोदय। आइए इनसे जानते हैं कि इस किसान के साथ जो अन्याय हुआ है, चाहे जिसने भी किया है, कितना बुरा किया है, हम ये कहना चाहेंगे। और क्या कहेंगे किसानों को कि कैसे ये इस तरह से लोग जो है हर दिन मेहनत करते हैं, शाम में अपने घर जाकर के सोते हैं, क्या 24 घंटा वो खेत की ही रखवाली करे? इस कंडीशन में क्या कहेंगे आप?
नहीं, जो भी किया है ये तो गलत किया है, नहीं करना चाहिए फसल के साथ, चाहे किसी का भी फसल हो। बहुत मेहनत से लोग किसान जो है अपना खेती करते हैं और कितना इसमें मुआवजा लगता है ये सब कोई जानता है जो किसान है। ये जो भी किया है गलत किया है, चाहे जो भी किया हो। जी, तो आप समझ सकते हैं, देख लीजिए यहाँ बहुत सारे किसान मौजूद है। थोड़ा किसान को दिखाया जाए, है ना। सारे लोग जो हैं, सारे किसान यहाँ मौजूद हैं। और क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ, आप लोग बताइए। गलत हुआ है ना। किसी भी किसान के साथ ऐसा होता है तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। चाहे जिसने भी किया है, प्रशासन इस पर अविलंब संज्ञान लेकर के इस पर जो है ध्यान दिया जाए। हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि इस पर जो है अविलंब एक्शन लेकर के इन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, या फिर इनकी अगर वो पकड़ में आता है, संज्ञान में आता है, तो जो भी होता है उपयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पंचायत सम्मत हो, चाहे प्रशासन सम्मत हो, चाहे जैसे भी हो। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ से दूर दूर तक जली हुई फसलें आपको दिखाई देगी, आप देख लीजिए। अब आप ही बताइए कि लोग जो है बहियार में बाद में फसल लगाएगा और घर पर आकर के रात में वो चैन से किसान सोए भी नहीं तो क्या होगा। अभी खाद देख लीजिए कितनी किल्लत है खाद का, बीज की महंगाई देख लीजिए, ये कत्ल नहीं तो क्या है, ये कोई भी कह सकता है। अतः दोस्तों हम यही कहेंगे कि इस तरह के जिस समाज में दुर्दांतताई राक्षस पल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि राक्षस के दो सींग नहीं होते हैं, मानसिक रूप से जो गुलाम होते हैं वही राक्षस होते हैं। लेकिन ऐसे राक्षसों पर अविलंब समाज का भी पहल होना चाहिए और उनको उचित जो है कार्रवाई करनी चाहिए, वह सामाजिकता से हो या प्रशासन से हो। लेकिन अनुसंधान के बाद जब पता चलता है तो उन पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से इस किसान के साथ बर्ताव किया है। यहाँ के सलाहकार थे या फिर दुकानदार थे, उनसे कहा गया कि अब इस फसल को बचाने का क्या जुगाड़ किया जाए, क्या जुगाड़ किया जाए। तो उसने कुछ दवाइयाँ दी है, लेकिन उस दवाई का इस मक्का पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, अर्थात इसके स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा है। देख सकते हैं इतना दूर जो है ये दवाई नहीं पड़ा है। रात में ऐसा कहा जा रहा है कि रात में किसी ने इस पर जो है खरपतवार मारने वाले दवाई का छिड़काव कर दिया है, जिसके कारण जो है ऐसा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं बीज खेत में थोड़ा दूर जो है सो इस पर नहीं गया है, दवाई का छिड़काव नहीं हुआ है, जिसके कारण ये जो है कुछ फसलें लहलहा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इधर जो है टोटल का टोटल फसल जो है बर्बाद है। आप देख लीजिए इस चीज़ को, आप समझ सकते हैं। अतः यही कहेंगे कि जिस दुर्दांत ने, जिस आतताई ने इस प्रकार के कुकृत्य किया है वो कतई बख्शने योग्य नहीं है। इसलिए क्योंकि बहुत सारी फसलें किसानों का जो है लगा हुआ है, क्या उन फसलों के साथ भी ऐसे अगर मानसिकता के, विक्षिप्त मानसिकता के रहेंगे तो किसी भी किसान के साथ ये कांड कर सकता है। अतः ऐसे ही लोग जो हैं भर्त्सना के काबिल है, कोई भी उसको अच्छा नहीं कह सकता है किसी भी हालत में। और ये किसी भी हद तक, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वो किसी भी हद तक जो है गुजर सकता है। आप समझ सकते हैं इस बात को। आइए एक बड़े किसान हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि जिसने भी ऐसा किया है कहाँ तक अच्छा किया है। आइए, क्या ये अच्छा हुआ है? नहीं, तो बहुत गलत हुआ है। जो नहीं होना चाहिए वो हो गया है। ये किसान के सिवा इस किसान के पास कोई उपाय है? दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसको बचाने का कोई और उपाय है? अब वो तो फर्टिलाइजर वाला जो है बताएगा, कोई मतलब अथी दुकानदार बताएगा। सलाहकार से एडवाइस लिए हैं जो इस कंडीशन में इसको बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? बचाव के लिए हम संतोष खाद वाला के पास गए, उसने एक ठो दवाई का नाम बताया। वह दवाई मैंने 150 रुपया में ख़रीद करके दिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके पास बोला तो कहा इससे ऊपर कोई दवाई नहीं होगा। अब 150 का दवाई हम दिए एक ठो कोला में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। हाँ, बचाने के लिए हम 3 गटोर इसमें दवाई दिए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। मतलब पिछले दिन भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, इसमें कितना पावरफुल दवाई दे दिया गया जो एक तरफे से झुलस गया, क्या कहेंगे? कितना पावरफुल दवाई दे दिया? कौन सा दवाई मारा होगा इसमें? कहने का कोई अथिये नहीं कि इसमें कितना पावर का दवाई दिया है, वो तो वही बताएगा, लेकिन बहुत पावरफुल है। जो घासों पर पड़ा है उसमें भी जो है वही हाल है, चिट्टा चिट्टा पड़ गया है उसमें, और जो बच गया है वो तो बचल है, बाद बाकी तो सब खत्म है। ये बचने का कोई चांस नहीं है इस मकई को। प्रशासन को भी आवेदन दिया गया है, आइए आवेदन भी दिखाते हैं कि किस तरह का आवेदन। अच्छा, अज्ञात लोगों के नाम आवेदन दिए हैं या किसी का नाम दिए हैं? किसी का नाम दिया है। इससे पहले मेरे साथ जो घटना किया है उसी का नाम दिया है। उसका गवाह भी है वीरेंद्र मुखिया,
उसको कहा कि आड़ पर खड़ा रहिए, हम जो है दवाई छिड़काते हैं। तो वो बोला कि हम नहीं रहेंगे, वीरेंद्र को ले जाइए, किसान छिनरे वीरेंद्र को ले जाइए। रुकिए, आपके साथ भी ऐसा कल होगा तो क्या कहेगा सो बताइए। देख लीजिए, ये जो है थाना प्रभारी के नाम से आवेदन दिया गया है। जय कुमार मुखिया जी ने यह आवेदन दिया है। अब ये देखने योग्य बात है कि थाना प्रभारी कब तक इस पर एक्शन लेकर के इसको अनुसंधान करके अपने संज्ञान में लेते हैं, ये तो आगे देखने योग्य बात है। आइए इस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं पप्पू कुमार मुखिया जी, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं इस किसान के साथ जो हुआ है ये कहाँ तक सही हुआ है। ये तो बिल्कुल गलत हुआ है जी। इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो भी हो दुश्मनी है तो मतलब अपने से दुश्मनी नहीं, फसल से नहीं निभाना चाहिए। इस पर मतलब कानून का कार्रवाई होना चाहिए। देख सकते हैं जो भी व्यक्ति मिलते हैं सभी की जुबान से यही बात निकलती है कि जिसने भी ऐसा किया है वो जो है कतई बख्शने योग्य नहीं है, चाहे जो भी व्यक्ति हो। शक के आधार पर जो आवेदन दिया गया है, आइए उस व्यक्ति से मिलते हैं। क्या कहना है, क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए। इसके विषय में जो है मेरे घर के पड़ोसी एक ठो वीरेंद्र मुखिया है, वह बोला कि मेरे साथ हरिनंदन मुखिया और अमित मुखिया बाहर गए थे, तो वहाँ पर बोला था कि दिलीप मुखिया के फसल को साफे जला देंगे यहाँ से जाएंगे। तो उसको आया हुआ आज 7-8 रोज हुआ है और मेरा फसल में दवाई दे दिया। और वो बोल रहा है वीरेंद्र मुखिया कि हमारे पास गया, कहा कि आड़ पर तू खड़ा रहिए और हम फसल में दवाई देते हैं। तो वो बोला कि हम आड़ पर नहीं खड़ा रहेंगे, मेरे साला जो है उसको ले जाइए, उसका भी वीरेंद्र मुखिया नाम है। तो अब उसको ले गया कि नहीं ले गया, वीरेंद्र मुखिया इतना जवाब दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं दुश्मनी थी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, वही ज़मीन का विवाद है। वह हमारे ऊपर 9 ठो केस त्रिवेणी गंज में कर चुका है। उसका कहना है कि रोड जो पूरब से पश्चिम जाता है, हमको सिर्फ बड़ भाई है, हम रोड के पास ज़मीन लेंगे, ये पीछे में नहीं लेंगे। इसको पहले के थाना प्रभारी ने इसको पहले ही बोल दिया कि आधा ज़मीन जो है दिलीप मुखिया का होगा रोड के साइड में, आधा तुमको होगा। यह पहले निर्णय लेकर के लिखा पढ़ी हो चुका है, लेकिन उस बात को पंचायत में भी नहीं मान रहा है, मारपीट करने पर उतारू रहता है। इससे पहले तलवार भी चलाया था मेरे। अब जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन इस बात को आप समझ सकते हैं जिसने भी इस तरह की हरकत की है वो कतई माफ़ी के काबिल नहीं है। हमारी जनक्रांति भारत न्यूज़ ये पुष्टि नहीं करती है कि किसने किया है, लेकिन ये अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान करने के बाद ही पता चलेगा कि किसने ऐसा किया है। लेकिन शक के आधार पर इसने जो थाना प्रभारी को आवेदन दिया है, अब प्रशासन इस पर क्या पहल करती है वो देखने योग्य बात है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।